कहानी की शुरुआत एक लाइव शो से होती है। ये शो 4 लड़कियों का बैंड कर रहा था और लोग उनके गाने सुनकर झूम रहे थे। सफेद ड्रेस वाली लड़की का नाम सारा था। सारा इस बैंड की मेन सिंगर थी। केम इस बैंड की सहायक सिंगर थी और वो भी इस शो में गा रही थी। इन दोनों के अलावा जूली और ईवा नाम की लड़कियां भी इस बैंड में थी। जूली गिटार बजाती थी जबकि ईवा ड्रमर थी। शो के बाद चारों लड़कियां अपनी मैनेजर रूबी से मिलती हैं। रूबी लड़कियों के शो संभालती थी और साथ ही साथ वो उनके लिए नए शोज का इंतजाम भी करती थी। आज वाले शो के बाद लड़कियां आगे वाले शो की तैयारी करने लगती हैं। थोड़ी ही देर बाद चारों लड़कियां रूबी के साथ दूसरे शहर जा रही थीं। चारों लड़कियों को अब दूसरे शहर में शो करना था, लेकिन रास्ते में ही सबको एक अजीब सा झटका लगता है, जिसके बाद उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। रात काफी हो चुकी थी और उन्हें हर हाल में दूसरे शहर पहुंचना था। चारों फैसला करती हैं कि वो पैदल ही दूसरे शहर जाएंगी, क्योंकि दूसरा शहर जहाँ से सिर्फ 5 मील की दूरी पर ही था। दूसरा शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ था। सुबह होते होते सभी लड़कियां दूसरे शहर के हॉल तक पहुंच जाती हैं, जहां उनका लाइव शो होने वाला था, मगर जहां कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा था और हॉल भी बंद पड़ा था। थकी हुई रूबी अपने दोस्त साइमन के घर जाकर फ्रेश होने का फैसला करती है। साइमन का घर इसी शहर में था। रूबी की बात सुनकर केम भी फ्रेश होने उसके साथ चल पड़ती है। उनके जाने के बाद जूली अकेली ही पास वाले बीच की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसे बीच बहुत पसंद था। जल्द ही वो बीच पर पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी। बीच पर बहुत सारे इंसान थे जिन्हें गर्दन तक जमीन में दफन किया हुआ था। हैरान हुई जूली बीच को देख ही रही थी कि तभी एक आदमी उसके पास आता है। दूसरी तरफ रूबी और केम साइमन के घर पहुंच गई थी। साइमन का घर भी बंद पड़ा था, जिस कारण रूबी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। रूबी के साथ साथ केम भी घर में घुस चुकी थी। घर के अंदर खून ही खून बिखरा पड़ा था, जिस पर रूबी फिसलकर नीचे गिर जाती है। अब रूबी जैसे ही उठने लगती है तो उसे घर में एक गंदी सी लाश नजर आती है। उधर ईवा और सारा हॉल के पास ही बैठी थी। इसी बीच रूबी और केम उनके पास आकर उन्हें बताती है कि साइमन घर में नहीं है, लेकिन उसके घर में एक लाश पड़ी थी। चारों लड़कियां जल्दी जल्दी शहर से जाने का फैसला करती हैं और तभी उनके सामने जूली आ जाती है। जूली की हालत काफी खराब लग रही थी, जिसे देखकर बाकी लड़कियां घबरा जाती हैं। वो जूली से पूछने की कोशिश करती हैं कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, मगर जूली कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। अब चारों लड़कियां जूली को उठाकर जहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन अगले ही मोड़ पर उन्हें एक अजीब सा आदमी नजर आता है। ये आदमी रूबी का दोस्त साइमन था। रूबी उसे देखकर दूर से ही पुकारती है, लेकिन साइमन तो पूरी तरह से बदल चुका था। लड़कियों को देखकर वो उनकी तरफ बढ़ता है, मगर तभी कोई उसे पकड़कर पीटने लगता है। जल्द ही साइमन खुद को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। लड़कियां भी जूली को लेकर वहाँ से चली गई थीं। आगे जाकर ईवा रूबी को समझाती है कि साइमन पूरी तरह से बदल चुका है। रूबी भी ईवा की बात से सहमत थी और तभी जूली की हालत फिर से बिगड़ने लगती है। जूली को बचाने के लिए लड़कियां उसे एक कोने में ले आती हैं। रूबी और ईवा फैसला करती हैं कि वो दोनों जाकर कोई मदद ढूंढेंगी ताकि जूली की जान बचाई जा सके। वो सारा और केम को जूली के पास छोड़कर वहाँ से चली जाती हैं। उधर साइमन ने शहर में तहलका मचा रखा था। उसने एक लड़की को पकड़कर उस पर उल्टी कर दी थी। साइमन को देखकर रूबी और ईवा एक गाड़ी के पास छुप जाती हैं, मगर साइमन को एहसास हो गया था कि यहाँ आसपास ही कोई इंसान है, क्योंकि उसने रूबी के कदमों की आवाज सुन ली थी। जल्द ही साइमन दोनों लड़कियों को देख लेता है, जिसके बाद लड़कियां अपनी जान बचाने के लिए भागती हैं। भागते भागते ईवा गिर जाती है और तभी साइमन उसे दबोच लेता है। ईवा की चीखें सुनकर रूबी भी रुक गई थी। अब उसकी आंखों के सामने साइमन था, जिसके नीचे ईवा दबी हुई थी। इसी बीच रूबी एक चीज नोट करती है कि साइमन के सिर का पिछला हिस्सा सबसे अलग नजर आ रहा है। कुछ सोचकर वो अपने बालों से पिन निकालकर साइमन को पुकारती है। उसकी आवाज सुनकर साइमन उसकी ओर बढ़ने लगा था। वो जैसे ही उसके पास आता है तो उसे पकड़कर उस पर उल्टी करने लगता है। रूबी जल्दी जल्दी उसके सिर के पीछे पिन मारती है और गुस्से में आकर साइमन अपने हाथों से ही उसका पेट चीर देता है। ईवा के सामने ही साइमन ने रूबी को मार दिया था, लेकिन साथ ही साथ उसकी भी मौत हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद ईवा बाकी लड़कियों के पास पहुंचकर उन्हें सब बताती है। अब लड़कियां किसी नए घर में आ चुकी थीं, ताकि वो जूली को भी संभाल सके और बाहरी खतरों से भी बच सके। घर का फोन काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद सभी लड़कियां किचन में जाकर चाकू उठा लेती हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वो खुद की रक्षा कर सके। इसके बाद सारा और ईवा और हथियार ढूंढती ढूंढती एक कमरे में घुस जाती हैं। इस नए कमरे की दीवारों पर कई पेपर्स की कटिंग लगी हुई थी। इन कटिंग्स में लिखा था कि ये शहर इन्फेक्टेड हो चुका है और इस इन्फेक्शन का कोई इलाज नहीं। सारा को कमरे में एक डायरी भी मिलती है। ये डायरी एक बच्चे की थी और ये कमरा भी उसी का था। डायरी में लिखा था कि मेरे पापा की बनाई मशीन ने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया है और मेरे पापा ने उनसे मदद मांगी है ताकि हमारा शहर इन्फेक्शन से ठीक हो सके। वैसे ये घर एक वैज्ञानिक का था जो अपने शहर को ठीक करना चाहता था। डायरी पढ़ने के बाद दोनों लड़कियां बेसमेंट में पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें एक अजीब सी टूटी हुई मशीन नजर आती है। वैज्ञानिक ने इसी मशीन से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलकर मदद मांगी थी। लड़कियों को मशीन का कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन जहाँ उनके हाथ एक बोल लग जाता है, उधर एक अजीब सा जीव जूली और किम के आसपास घूम रहा था। किम उसकी आवाज सुनकर बेहद डर जाती है। वो उसे ढूंढने की कोशिश भी करती है, लेकिन जीव पीछे से उसके सिर पर
हमला कर देता है और किम जोर से चिल्लाती है। किम की चीख सुनकर ईवा और सारा भी जल्दी जल्दी वहाँ आ जाती है। वो किम से चीखने का कारण पूछती है, लेकिन किम कुछ भी नहीं बोलती। सारा जैसे ही किम के पास आती है तो वो उसे पकड़कर मारने की कोशिश करती है। ईवा सारा को बचाने के लिए किम के चेहरे पर कई वार करती है, लेकिन किम को कुछ भी नहीं होता। किम अब दोनों लड़कियों को मारने वाली थी, लेकिन तभी एक आदमी घर में घुसकर किम से लड़ने लगता है। ये दूसरी दुनिया का आदमी था और वैज्ञानिक के बुलाने पर इंसानों की मदद करने यहाँ आया था। हम इसे एलियन भी कह सकते हैं। एलियन किम को पीट पीट कर उसे मार देता है, जिसके बाद वो जूली को उठाकर जाने लगता है। ईवा एलियन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एलियन उसे एक ही बार में बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद एलियन ने जूली को पार्क के पोल से बांध दिया था। इसके बाद जब वो उसके पेट को काटता है तो जूली के पेट में अंडे नजर आते हैं। एलियन एक अंडे को निकालकर उसे तोड़ देता है। जूली की चीखें सुनकर ईवा और सारा भी पार्क की तरफ दौड़ने लगी थी। जल्द ही वो पार्क तक पहुंच जाती है तो उन्हें सामने एलियन और जूली नजर आते हैं। ईवा के पास वो था और वो एलियन को कई तीर मारती है। तीर लगने से एलियन काफी जख्मी हो गया था, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद ईवा जल्दी जल्दी जूली के पास आकर उसके हाथ खोलने लगती है, लेकिन उसी पल जूली के कटे पेट से अंडे निकलकर नीचे गिर जाते हैं। ईवा ये सब देखकर हैरान थी और तभी एक नया ज़ॉम्बी उसके पास पहुंच गया था। दूर खड़ी सारा इसे भी तीर मारकर मार देती है। इसी दौरान वो दोनों देखती हैं कि जूली नीचे पड़े अंडे उठाकर फिर से अपने पेट में डालने लगी थी। लड़कियां जैसे ही उसके पास जाती हैं तो वो उन दोनों को मारकर उन्हें बेहोश कर देती है। थोड़ी देर बाद ईवा को होश आता है। वो इस समय बीच पर दफन थी और उसके आसपास और भी बहुत सारे लोग दफन थे। ईवा के सामने सारा भी पड़ी थी, जो अभी तक बेहोश थी। अब जूली ईवा के पास वाले लड़के के पास आती है और फिर उसके मुंह पर उल्टी कर देती है। दरअसल जूली के दिमाग पर उसी जीव ने कब्जा कर लिया था जिसने पहले किम पर कब्जा कर रखा था। ये जीव अपने बच्चे पैदा करना चाहता था। ये लोगों को अपनी उल्टी से इन्फेक्टेड करता था, जिसके बाद लोगों के पेट में अंडे बन जाते थे। इसी ने बीच पर लोगों को दफन किया था ताकि वो भाग ना सके और ज्यादा से ज्यादा अंडे पैदा कर सके। जल्द ही वो ईवा के पास पहुंचकर उस पर भी उल्टी करने की तैयारी शुरू कर देता है, लेकिन तभी एलियन वहाँ पहुंचकर उसे रोकता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान सारा को भी होश आ गया था। वो जल्दी जल्दी ईवा के पास आकर उसे मिट्टी से बाहर निकाल लेती है। उधर एलियन ने जूली के मुंह में अपना खास चाकू घुसा दिया था। जीव जूली को छोड़कर भागता है और तभी एलियन का चाकू जूली का सिर काटकर दूर फेंक देता है। भाग रही ईवा और सारा जूली की चीख सुनकर रुक जाती है। वो जल्दी जल्दी उसके कटे हुए सिर के पास आती है और ईवा चाकू उठाकर फिर से भागने लग जाती है। कुछ ही देर बाद भागते भागते ईवा गिरकर एक पेड़ के तने से टकरा गई। सारा उसके पास आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन ईवा उसे चाकू देकर कहती है कि तुम्हें एलियन को मारना होगा। दरअसल ईवा को लग रहा था कि जैसे जीव अपनी गिनती बढ़ाने के लिए इंसानों का इस्तेमाल कर रहा है, वैसा ही कुछ कल को एलियन भी कर सकता है। वो दोनों ही इंसानों के लिए खतरनाक थे और दोनों का मरना जरूरी था। ईवा की बात मानकर सारा बीच की तरफ जाती है। उसके जाते ही रहस्यमय जीव ईवा की तरफ बढ़ने लगता है, जो यही आसपास ही था। उधर सारा बीच पर पहुंचकर एलियन से लड़ने लगी थी। एलियन उसे हल्के में लेकर जाने का इशारा करता है, लेकिन सारा उसी का चाकू उसी के सीने में घुसा देती है। सारा ने एक ही बार में एलियन को मार दिया था। उसकी मौत के बाद वो फिर से ईवा के पास आती है, लेकिन उसे ईवा कहीं भी नजर नहीं आती। ईवा पर जीव ने कब्जा कर उसे बदल दिया था। सारा की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन ईवा उसे दबोचकर उस पर भी उल्टी करने की तैयारी शुरू कर देती है। खुद को बचाने के लिए सारा उस पर वार कर भागती है। इस वार से ईवा की जहरीली उल्टी उसी पर गिरने लगी थी और मौका देकर सारा उस पर भारी लकड़ी से वार कर देती है। कहानी के आखिर में सारा ने ईवा और जीव दोनों को मार दिया था। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।